गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो आपकी एक्टिविटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ एन आयन और द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। तो 11th-12th में आपने ये बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा कि एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ चुके हो। तो एक बार और बता देता हूँ। मान लो आपका कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया हमने, ठीक है। तो मान लो एसिटिक एसिड का ही ले लिया, ठीक है, या फिर कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ले लिया, ठीक है। तो मान लो आपने 100 उसमें डाल दी इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, NaCl के वो डाल दी, ठीक है। तो जब उसमें डालोगे आप, तो आपको लगेगा कि वो 100 Na पॉजिटिव में डिसोसिएट हो गया और 100 Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो गया, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ एक या दो ऐसा होगा, एक या दो मतलब NaCl ऐसे होंगे कि वो डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है। तो जो आपकी एक्चुअल कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है, सो जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आएगी वो एक्चुअल कंसंट्रेशन से थोड़ी डिफर करेगी। भाई हमने सोचा कि भाई एक्चुअल कंसंट्रेशन हमने 100 NaCl डाला था, तो 100 Na पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव आने चाहिए थे, पर जो लास्ट में जो आएगी इफेक्टिव कंसंट्रेशन वो ये नहीं आएगी, वो आएगी 99 या 98 के आसपास, क्योंकि पूरे NaCl आपके डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है। तो जो आपका ए है इफेक्टिव कंसंट्रेशन, वो जो इक्वल टू एम होता है, ए इक्वल टू एम तब आता जब आपका 100 के 100 NaCl 100 के 100 Na पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, पर वो नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ कम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे गामा। गामा क्या है? आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ से एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम नीचे चला जाएगा, ए अपॉन में एम, ठीक है। ए क्या है? आपकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन जो एक्टिविटी है, ठीक है, जो हमारी लास्ट में आई है। मान लो 100 लिए थे हमने और 98 ही डिसोसिएट हुए केवल, ठीक है। और एक्चुअल कंसंट्रेशन कौन सी है? जो आपकी हमने स्टार्टिंग में लिए थे 100 Na पॉजिटिव, ठीक है। और गामा क्या है? आपका एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है। तो मान लो आपने 100 ही लिए थे, मान लो 100 लिए थे और आपके मान लो 90 डिसोसिएट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिविटी कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 0.9 के आसपास आएगा। तो 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका? 90, ठीक है। तो जब इक्वल आएगा ना, क्योंकि एक्चुअल कंसंट्रेशन से जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन आएगी वो थोड़ी डिफर करेगी। तो ये आपकी होती है एक्टिविटी, और आपको एक्टिविटी कोफिशिएंट भी समझ में आ गया। जो आपकी एक्टिविटी है वो ए से रिप्रेजेंट होगी, और जो एक्टिविटी होगी वो एक्चुअल कंसंट्रेशन से कैसे रिलेटेड होगी? बाय दिस इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे जो एम है वो आपकी मोलैलिटी है, ठीक है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोल्स पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। जो आपका गामा है एक्टिविटी कोफिशिएंट, वो आपका एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है। जो आपका रियल सॉल्यूशन होगा, रियल सॉल्यूशन में हमेशा गामा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी, ठीक है। तो गामा की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब होगा कि जो आपका क्या कहते हैं, ए क्या था आपका? गामा इंटू एम था, गामा इंटू एम था। इसका मतलब जो ये लेस देन 1 है, ठीक है, तो जो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई आएगी वो कम आएगी। इसका मतलब एम ज़्यादा है और ए कम आएगा, ठीक है। एम ज़्यादा आएगा और ए कम आएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? ठीक है, मान लो हमने एक सॉल्यूशन में NaCl डाल दिया, तो सारे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव टूट गए, पर कुछ जो होंगे, जो आपके आयंस होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव आयंस है, ये भी पॉजिटिव मान लो, ठीक है, ये Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव, कुछ जो आयंस है उनकी टेंडेंसी होगी कि वो फिर से NaCl बना दे, क्योंकि भाई उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो दोबारा कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, तो जो आपकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन आएगी वो लेस देन एक्चुअल कंसंट्रेशन आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ से हम 3 चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। पहली क्या? द एक्टिविटी कोफिशिएंट गामा ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमने बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ऑलवेज जो आपकी
गामा की वैल्यू आएगी, एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू वो लेस देन 1 आएगी, ठीक है। जब हम इन्फिनाइट डाइल्यूशन करेंगे तब आपकी गामा की वैल्यू 1 तक अप्रोच करेगी, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे 1 पे अप्रोच कर जाएगी, ठीक है। अब यदि हम किसी यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट की एक्टिविटी लिख रहे हैं तो वो एक्टिविटी क्या होगी, उसको आयंस को एक्टिविटी को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। जैसे ए की एक्टिविटी लिखनी है तो ए पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद आता है आपका मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम यूनिवैलेंट एटम्स की निकालेंगे। जैसे NaCl है तो वो सिंपली एक Na पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। तो हम सिंपली सबसे पहले उसकी निकालेंगे, फिर हम एक जर्नल फॉर्मूला बना लेंगे मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट का, ठीक है। तो हमने सिंपली बताया था अभी कि ए का फॉर्मूला क्या होगा जब हम यूनिवैलेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ए पॉजिटिव इंटू ए नेगेटिव, और इसको कैसे लिख सकते हैं, ए पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है यूनिवैलेंट एटम में क्या होता है, मतलब मान लो एक Na है तो एक ही आपका Cl नेगेटिव होगा, तो इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लिखेंगे, अब ये जो स्क्वायर है इस साइड जाके रूट बन जाएगा, तो ए रूट ए और इसका भी रूट बन जाएगा, तो रूट ए पॉजिटिव ए नेगेटिव। अब इसी तरीके से हम एक्टिविटी कोफिशिएंट को भी लिख सकते हैं, तो गामा पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, अनरूट गामा पॉजिटिव इंटू गामा नेगेटिव, ठीक है। अब आपका ए पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या होगा, सिंपली ए पॉजिटिव इजिकल टू गामा पॉजिटिव एम पॉजिटिव, और ए नेगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, गामा नेगेटिव एम नेगेटिव। ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, गामा पॉजिटिव नेगेटिव इजिकल टू रूट ए इंटू गामा पॉजिटिव एम पॉजिटिव इंटू गामा नेगेटिव एम नेगेटिव, ठीक है। अब हमें पता है जो हमारे यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जैसे NaCl और KNO3, उसमें जो M पॉजिटिव और M नेगेटिव होगा वो M के इक्वल होगा, क्यों, जितना Na पॉजिटिव होगा उतना ही Cl नेगेटिव होगा, ठीक है। तो जो M पॉजिटिव होगा वही M नेगेटिव होगा और वही M होगा, ठीक है। और ऐसे ही सेम गामा पॉजिटिव इजक्वल टू गामा नेगेटिव इंटू गामा पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो जो आपका एक का फॉर्मूला बनेगा, रूट एक का फॉर्मूला बनेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से वो सिंपली ये दोनों इक्वल हो गए और ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा एम स्क्वायर इंटू गामा पॉजिटिव नेगेटिव। और यदि सिंपली ए लिखना हो तो एम स्क्वायर इंटू गामा पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर। ये तो हमने किया किसके लिए, केवल एक जिसमें यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब ऐसा तो हमेशा होगा नहीं कि यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट होगा। मान लो जैसे आपका K2SO4 है, उसमें आपका x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कोई हमने जनरल इक्वेशन कंसीडर कर ली, M2mx ay इक्वल टू एक्स एम पॉजिटिव इंटू वाई ए नेगेटिव, ठीक है। जैसे K2SO4 की इक्वेशन कंसीडर कर लो, तो K2 यहाँ पे mx, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 2, ay की वैल्यू क्या हो जाएगी SO4 की पावर 1, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, m पॉजिटिव, इसका मतलब k पॉजिटिव 2k पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 1 SO4 नेगेटिव, इसको रिलेट करके चल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कैसे लिखेंगे, सिंपली a पॉजिटिव की पावर x इंटू a नेगेटिव की पावर y, ठीक है। और इसको मिला के कैसे लिख देंगे, a प्लस माइनस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे फिर हम a पॉजिटिव की वैल्यू रख देंगे, a पॉजिटिव की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी x इंटू गामा पॉजिटिव m, और इसकी वैल्यू क्या आएगी a नेगेटिव की y इंटू गामा नेगेटिव m, ठीक है। यहाँ पे x और y क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे भाई क्योंकि यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट तो है नहीं, यहाँ पे 2 के पॉजिटिव बन रहे हैं और एक SO4 नेगेटिव बन रहा है SO42 नेगेटिव, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे x से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। अब यहाँ के पावर खोल देंगे, x की पावर x, गामा पॉजिटिव की पावर x, m की पावर x, y की पावर y, गामा की पावर y और आपकी m की पावर y। ये y बाहर है, ठीक है। तो इसको बाहर ले लेंगे, तो x की पावर x बाहर आ गई और y की पावर यहाँ से y बाहर आ गई। सिंपली इसको ऐड करके लिख देंगे गामा पॉजिटिव नेगेटिव m इंटू एक्स की पावर प्लस y, ठीक है, x प्लस
वही। ठीक है, यहाँ से हम मान लो K2SO4 का एग्जांपल ले ले, तो ये आपको पता है x की वैल्यू 2 आएगी और y की वैल्यू 1 आएगी, तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 रख दो, 2 की पावर 2, y की वैल्यू 1 रख दो, 1 की पावर 1, गामा पॉजिटिव नेगेटिव m इंटू एक्स की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 4 गामा पॉजिटिव नेगेटिव की पावर 3 m की पावर 3। ये आपका जर्नल फॉर्मूला है, इसमें किसी की भी वैल्यू रख के आप एक्टिविटी कोफिशिएंट की, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हो। थैंक यू।